Good morning students, we'll go to the next topic. Now we all have seen what is prime factorization, but prime factorization is very lengthy and it becomes difficult. So to overcome this problem we have another method known as long division method. Now what is this long division method? Let us see. Okay, now suppose we want to find out the square root of 5 to 9. Okay. Now what we have to do is the first step. First step is make pairs starting from the right to left. Okay, now how will we make the pairs? Whichever are the last two numbers in units place and tens place, put a bar or a line on it, and whatever is left out, put another bar on it. Okay, so यहाँ पे तो 2 और 9 आ गया और सिर्फ 5 रह गया है, तो 5 के ऊपर एक बार कर दो और 2 and 9 के ऊपर एक बार कर दो. ओके, ऑलवेज रिमेंबर यहीं से स्टार्ट करना है, इस तरफ से. ओके, आई जस्ट एक्सप्लेन टू यू. अगर सपोज दूसरा कोई नंबर है, सपोज ये नंबर है 4096, तो 96 के ऊपर बार आएगा और बचा कितना 40, तो 40 के ऊपर बार आएगा, ऐसे. ओके, वॉट एवर इज द नंबर, स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड एंड देन गो फॉर द बार. ओके, सपोज यू हैव गॉट नंबर्स लाइक दिस 25600, तो लास्ट 2 0 है, उसके बाद ये सारे नंबर्स एक बार में आ जाएंगे. ओके, नाउ सपोज यू हैव गॉट नंबर लाइक 999, तो ये एक में और ये दो दूसरे में. ओके, सो एनी नंबर लेट इट बी. सपोज आई हैव गॉट अ वेरी बिग नंबर 1 5 6 7 8 9, तो क्या करना है, ये दोनों एक में आएंगे और बाकी के सब एक में आएंगे, जितने भी बच्चे हैं. एक बचा हो तो एक, दो बचा हो तो 2, 3 तो 3, पर ये दोनों सिर्फ एक में आने चाहिए, बाकी सब एक में. ओके ओके, नाउ द सेकेंड स्टेप. इतना कर लिया. सेकेंड स्टेप में आपको ऐसे लिखना है, इस फॉर्म में, डिवीजन के फॉर्म में जैसे आप लिखते हो, और फर्स्ट नंबर देखना है. ये फर्स्ट वाला जो बार के अंदर है ना, तो एक ही नंबर है हमारे पास 5. अब ये 5 से कम वाला स्क्वायर रूट कौन सा है, तो 4. राइट, 5 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, 4. नाउ 4 कौन से नंबर का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर है. सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 4. देन 5 - 1 इज़ 1. सो हमेशा एक बार ऐसे कर लिया, उसके बाद डिवीजन के फॉर्म में लिखना है. फिर ये जो नंबर है, जो भी नंबर होगा, सपोज हमारे पास ये बड़ा नंबर है, इतना बड़ा नंबर है ना, तो हमें देखना है कि कौन सा स्क्वायर इससे कम है. अभी यहाँ पे 40 है, तो 40 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, तो 36. तो 6 6 या 36. ओके, सो जो नंबर यहाँ होगा 2 डिजिट का होगा या 3 डिजिट का, देखना पड़ेगा कि वो कौन से स्क्वायर उससे कम है. इसके लिए आपको सारे स्क्वायर्स लर्न करने हैं 1 to 20 के एटलीस्ट. स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में सारे स्क्वायर्स दिए हैं, अगर याद है तो. आई जस्ट टेल यू द पेज नंबर. ये वाला पेज नंबर देखा आपने, ये सारे स्क्वायर्स आपको बाई हार्ट होने चाहिए, ताकि आपको पता चले कि कौन सा स्क्वायर कम है उस नंबर से. अगर कोई नंबर है ऐसा, सपोज 300 है, तो हमें पता होना चाहिए कि 300 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है, तो 225 या 256 या 289. कौन सा लेना है हमें, तो हम लेंगे 289. 289 किसका स्क्वायर है, 17 का, तो वहाँ पे 17 और 17 ऐसा लिखना है. तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्क्वायर उस नंबर से कम वाला स्क्वायर है, तभी हम ये मेथड कर सकते हैं. ओके, अब हमें पता है कि 5 से कम वाला स्क्वायर 4 है, तो 2 2 ज़ा 4, यहाँ पे 1 रह गया. अब टर्न द पेज. उसके बाद ये जो नंबर है 2 डिजिट वाला, वो नीचे ले आना है उसके साथ, तो अब बन गया 129. ओके, अब 2 × 2 क्या होता है, 4. जो यहाँ पे नंबर है ना, उसको 2 से उसका डबल करना है. सपोज 2 है तो 2 का डबल क्या है, 4, तो वो यहाँ लिखना है. ओके, अब यहाँ 6 आता है, तो 6 का डबल क्या है, 12, तो हम 12 लिखेंगे यहाँ पे. ओके, तो थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, जो भी क्वोशंट है उसको डबल करके यहाँ लिखना है 4. उसके बाद हमें क्या स्टार्ट करना है, 4 के बाद एक डिजिट ऐड करना है. ओके, और मल्टीप्लाई करते जाना है. 41 4 है तो 41 × 1, तो आंसर आएगा 41. 42 × 2 जो आंसर आएगा, 43 × 3, 44 × 4. ऐसे करते जाना है, कहाँ तक, जहाँ तक 129 ना आए. ओके, तो हमने देखा 41 × 1 इज़ 41, 42 × 2 इज़ 84, 43 × 3 इज़ 129. ओके,
सो 43 इंटू 3 इज़ 129, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ 43 लिखेंगे, 3 आगे लगाएंगे और ऊपर भी 3 लेंगे। 43 इंटू 3 इज़ क्या 129, और आंसर क्या आ गया 0। पर आपको ऐसे करना पड़ेगा 41 इंटू 1, 42 इंटू 2, 43 इंटू, और देखना पड़ेगा। जैसे 44 इंटू 4 किया तो 176 आया, तो 176 129 से ज़्यादा है, तो हम ये नहीं ले सकते हैं, हमें ये वाला ही लेना पड़ेगा 43 इंटू 3। 42 इंटू 2 क्या है 84, तो ये भी नहीं ले सकते हम, और 44 इंटू 4 भी नहीं ले सकते, तो हमें 43 इंटू 3, तो यहाँ पे 3 लिखना पड़ेगा और वही 3 यहाँ लिखना पड़ेगा। एंड 1 दैट कम्प्लीट्स आवर डिवीजन। तो स्क्वायर रूट ऑफ 529 इज 23, इसका स्क्वायर रूट क्या है 23। अब दूसरा नंबर है 4096, उसको हमने पेयर कर दिया, जैसे हमने पहले बताया था कि उसको पेयर करना है, तो 96 और बाकी रह गया 40, तो 2 पेयर्स हो गए। सभी नंबर्स को 2 ही पेयर्स में ब्रेक करना है, एक 2 डिजिट वाला होगा, बाकी सब इस डिजिट वाला होगा, जैसे मैंने बताया था 2 ही पेयर्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ये तो यहाँ पे तो 2 ही नंबर्स आएंगे, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, 1 2 3 जितने बाकी हो उतने। ओके, अब 40 और 96 को ले लिया, 40 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है 36, दैट इज 6 6 तो 6 यहाँ पे लिखना है, यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 36 लिखना है। 40 माइनस 36 इज 4, अब 4 आ गया, अब ये 96 को नीचे ले लो तो 496 आया। 6 को डबल करोगे तो क्या आएगा 12। मैंने कहा था कोशंट को डबल करना है, डबल द कोशंट, दैट इज अ स्टेप नंबर 4, डबल द कोशंट एंड राइट इट हियर। ओके, एंड देन स्टार्ट मल्टीप्लाइंग, यहाँ पे एक डिजिट रख के, दैट इज मैंने कहा था कि 121 इंटू 1, 122 इंटू 2, 123 इंटू 3, 124 इंटू 4, ऐसे आपको मल्टीप्लाई करते जाना जब तक आपको ये नंबर ना मिले। ओके, अब ये नंबर कब मिलता है, तो 124 इंटू 4 पे 496 मिलता है, तो यहाँ पे 4 लिखना है 124 और यहाँ पे 4 लिखना है। सो यू हैव टू राइट दिस 124 का 4 यहाँ और दूसरा 4 यहाँ। ओके, एंड द आंसर ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 4096 इज 64। यहाँ पे 0 होना चाहिए, ऑलवेज द रिमाइंडर शुड बी 0। ओके, फाइन। Now you have got example 9. Find the square root of 729 and 1296. तो 729 को 2 में स्प्लिट किया है, 29 और बचा 7। 7 से कम वाला स्क्वायर है 4, तो 2 2s are 4, 3 7 minus 4 is 3, 29 नीचे ले जाओ। अब 47 को 4 को मल्टीप्लाई करते जाओ जैसे ये किया है वैसे, 42 इंटू 2, 43 इंटू 3, 44 इंटू 4, 45 इंटू 5, 46 इंटू 6, 47 इंटू 7, तब जाके ये 329 आता है आंसर। तो यहाँ पे 47 आएगा, यहाँ पे 7 आएगा, बिकॉज इट इज़ 47 इंटू 7, तो दिस इज़ 47 और 7। सिमिलरली हियर 96 और 12, 96 को एक पैर, बाकी 12 को, 12 से कम वाला स्क्वायर कौन सा है 9, सो 3 3s are 9, 3 को डबल किया तो 6, यहाँ पे भी 2 को डबल किया, इसके लिए 4 आया। ओके, सो 3 को डबल किया तो 6, फिर वापस वैसे ही करना है, 62 इंटू 2, 63 इंटू 3, ऐसे करोगे तो 66 इंटू 6 पे 396 आएगा, तो यहाँ पे 66 और 6। ओके, सो दैट इज the method. Right now today I am stopping here. Okay.